नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 14 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है कि बाल श्रम के खिलाफ। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 152 मिलियन बच्चों के हित में, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में लगे हुए हैं, यानी कि कुल 152 मिलियन श्रमिक बच्चे हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में लगे हुए हैं। इनके हित में प्रतिवर्ष हम 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। ये हम विश्व बाल दिवस मनाते हैं। इस वर्ष बाल श्रम दिवस का जो थीम है इस वर्ष के बाल श्रम दिवस की, वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। एक्ट नाउ टू एंड चाइल्ड लेबर, ये इस वर्ष के बाल श्रम दिवस की थीम है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने की थी, और इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गाई राइडर। और इसकी स्थापना 2000 क्षमा कीजिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आज बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के बारे में, नए राष्ट्रपति के बारे में। तो मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उकना खुरेलसुख देश के, यानी कि मंगोलिया के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं, उकना खुरेलसुख, जिनसे सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपुल्स पार्टी MPP की सत्ता की एक शानदार जीत के साथ मजबूत रूप से वापसी हुई है। रातों रात 99.7% मतों की गिनती के साथ खुरेलसुख की संख्या 8,21,136 या कुल के 68% तक पहुंच गई थी, जो 1990 में लोकतांत्रिक युग शुरू होने के बाद से वोट का सबसे बड़ा प्रतिशत है। यानी कि रातों रात जब रात तक जो इनकी ये जो चुनाव हुआ था और जो वोटों की गिनती की गई थी, उनमें 99.7% वोटों की गिनती हो चुकी थी, जिसमें से टोटल जो वोट पड़े थे ओवरऑल के वो 68% वोट पड़े थे, और ये 1990 के बाद से सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वोट पड़े थे। और यदि हम और जाने तो खुरेलसुख मौजूदा खल्तमा बुतुल्गा की जगह लेंगे। जो वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं खल्तमा बुतुल्गा, उनकी जगह लेंगे, जिन्हें मंगोलिया के संविधान में विवादास्पद परिवर्तनों के बाद से चुनाव लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। यानी कि खल्तमा बुतुल्गा इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए, और जिसने राष्ट्रपति को कार्यालय में एक कार्यकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था विवादास्पद संविधान परिवर्तन के बाद से। और मंगोलिया के बारे में यदि जाने तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलन बातोर, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मंगोलियाई तोग रोग तोग रोग। ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है मंगोलिया के नए राष्ट्रपति के बारे में। अब हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है DBS बैंक के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार बैंक कह सकते हैं जिसे आप। DBS बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। यह बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर रही है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है, जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा
के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। दुनिया भर में 43,000 से अधिक बैंकिंग ग्राहकों का उनके वर्तमान और पूर्व बैंकिंग संबंधों पर सर्वेक्षण इसमें किया गया है, जिसमें से बैंकों को सामान्य संतुष्टि और विश्वास, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय सलाह और शुल्क जैसी प्रमुख विशेषताओं को आधार पर उन्होंने डीबीएस बैंक को चुना है। इसके बारे में यदि हम थोड़ा और जानें तो डीबीएस बैंक को जो पुरस्कार मिले हैं अब तक, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो डीबीएस बैंक को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार दिया गया है। लगातार 12 वर्ष से वह न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए भी डीबीएस को सेफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार दिया है, ग्लोबल फाइनेंस ने। और ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से इसे 2020 के लिए ही तीसरी बार लगातार बेस्ट बैंक इन वर्ल्ड का पुरस्कार भी दिया गया है। 2019 में फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरोमनी की ओर से इसे वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक का पुरस्कार भी मिला है। तो काफ़ी प्रभावपूर्ण बैंक जिसे आप कह सकते हैं, या फिर ग्राहक प्रिय बैंक भी जिसे आप कह सकते हैं डीबीएस बैंक को। थोड़ा और जाने इसके बारे में तो डीबीएस बैंक 26 वर्षों से भारत में कार्य कर रहा है और अपने छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, व्यवसाय और उपभोक्ता ऋण संचालन को मजबूत और एक पूर्ण सेवा बैंक बनने के लिए लगातार विकास की ओर यह बढ़ रहा है। इसके अलावा इसने अपनी स्थानीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड यानी कि डीबीआईएल की स्थापना और लक्ष्मी विलास बैंक के हालिया अधिग्रहण के साथ भारत में कार्य करने की अपनी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता दिखाई है। नवंबर 2020 में डीबीआईएल के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर ने देश में बैंक की स्थिति को और मजबूत कर दिया है और डीबीएस अब भारत के 19 राज्यों में लगभग 600 शाखाओं के नेटवर्क के साथ मौजूद है। जबरदस्त बैंक जिसे आप कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक डीबीएस बैंक के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। वो है कि इसके जो सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं वो हैं सुरजीत सोम और सीईओ हैं इसके पीयूष गुप्ता। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसकी जो टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल, मेक बैंकिंग जॉयफुल। तो ये हमारा डीबीएस बैंक के ऊपर जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो है ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया है, जिन्होंने 1922 के हेलेसी ओलंपिक में दिग्गज एमिल चातापेक के साथ दौड़ते हुए माथुर ने 2 मिनट 58.52 में 52वें स्थान पर 2 मिनट 58.92 में 52वें स्थान पर मैराथन पूरी की। 1951 में पहले एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उनका जन्म दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी गांव कराला में हुआ था। वे 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं, सूरज सिंह माथुर, जिनका दुखद निधन हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई ने घोषणा की है कि इंडियन ग्रांड पिक्स 4 का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में किया जाएगा और भारतीय एथलीटों को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजनों की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है। भारत की स्टार स्प्रिंटर्स दुती चंद और हिमा दास भारत की स्टार स्प्रिंटर्स दुती चंद और हेमा दास के 2021 के चौथे भारतीय जीपी में भाग लेने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून से उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी, पटियाला पंजाब में।
और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का। ठीक है, तो ये हमारा एथलेटिक्स के ऊपर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की है, और वो है कि प्रसिद्ध कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिंधलिंगैया का कोविड-19 बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया है। वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक थे। लोग उन्हें प्यार से दलित कवि बुलाते थे। उन्हें कन्नड़ में दलित बंदिया साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखकों की शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह राज्य में दलित वर्ग की समिति के संस्थापकों में से एक थे, सिंधलिंगैया, जिनका दुखद निधन हो गया है। अब हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत के नागराज अडिग। ये हैं नागराज अडिग को हाल ही में संपन्न 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एस्ट्रारनर IAU काउंसिल में, जिसमें IAU परिषद चुनाव हुए थे, ओशियानिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अडिगा स्वास्थ्य, फिटनेस को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर नागराज अडिगा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है नागराज अडिगा के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुलित्जर पुरस्कार के रूप में, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक भी है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 के 105वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। यह 1917 में अमेरिकी, जो कि हंगरी में जन्मे थे, जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रकाशक थे, जोसेफ पुलित्जर। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, यानी कि इसके जो मैनेजमेंट का कार्य है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय करता है। पुलित्जर पुरस्कार का 22 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक नकद प्रमाण पत्र और $15,000, जो 2017 में $10,000 था, ये प्राप्त होता है। और सार्वजनिक श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार में। ठीक है, और ये इसका चिन्ह है। तो ये हमारे 14 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम आपको एक और जानकारी दे दें यहाँ पर कि आप YouTube पर सर्च कीजिएगा शुभम नागर A1। ये इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर जिन्हें आप कह सकते हैं, अपकमिंग बेस्ट टीचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको ये इंग्लिश पढ़ाएंगे, जिन्हें आप बेहद ही ईजीली समझेंगे और बेहद ही ईजीली उनसे सीख पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।